पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। मैं तो सभी पानीपत वासियों से यही बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि 12 दिन का समय रह गया। कमर कसते हो। आपके सुख दुख में रहने वाला, आपके बीच रहने वाला उम्मीदवार गठबंधन ने उतारा है। अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि सारे मिलकर भाई कृष्ण अग्रवाल को एक-एक वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे और अपना सांसद चुनकर जहां एक और पर लुटेरी कांग्रेस को परमानेंट खत्म करेंगे। भाई जो जात पात का जहर फैलाया उनको कड़ा जवाब देने का काम करेंगे। साथियों, मौका बहुत सुनहरा है। जैसे टीवी पे ऐड चलती है बाय वन गेट वन फ्री, इस बार मौका है। झाड़ू का बटन दबाओगे, एक और पर बीजेपी को बाहर करोगे और साथ में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ करने का काम करोगे। 12 मई को आम आदमी पार्टी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार भाई एडवोकेट कृष्ण अग्रवाल जी को भारी बहुमत से जिताएं। जैसे दिल्ली में 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जबरदस्त काम किया है, ऐसे ही कृष्ण अग्रवाल जी अपने करनाल लोकसभा को चमकाएंगे। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन वैसे ही हरियाणा में जबरदस्त काम करके दिखाएगा। आने वाली 12 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं। खट्टर साहब ने केवल जातिवाद फैलाया है। आम आदमी पार्टी सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों के विकास में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनेगी तो दोस्तों, जैसे दिल्ली के अंदर विकास किया वैसे हरियाणा के अंदर भी विकास करेंगे। तो इस वक्त पानीपत के जीटी रोड से दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उसका काफिला निकला है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी जोश जो है कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है और पिछले रथ पर दुष्यंत चौटाला और केजरीवाल दोनों सवार होकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही है। जो साझे उम्मीदवार हैं जेजेपी और आप पार्टी के, उनके पक्ष में वोट डालने की अपील जो है की जा रही है। सुबह से ये काफिला निकला था और आज अभी थोड़ी देर पहले ही पानीपत में इस काफिले की एंट्री हुई है। दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद अभिवादन कर रहे हैं जनता का। कृष्ण अग्रवाल जो स्थानीय जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए आज वोट की अपील यहां से करने आए हैं, जो दोनों पार्टी के सीनियर नेता हैं।
पहले 10 साल हुड्डा साहब ने सरकार चलाई, उन्होंने हरियाणा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब 5 साल से खट्टर साहब सरकार चला रहे हैं। खट्टर साहब ने केवल दंगे कराने के सिवा, जात भाई को भाई से लड़ाने के सिवा, हरियाणा की 36 बिरादरियों को एक दूसरे से लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं किया। तो अब लोग दिल्ली की तरफ, हरियाणा के लोग दिल्ली की तरफ भी देख रहे हैं। और हरियाणा के लोगों का दिल्ली से कनेक्शन ये भी है कि मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में पैदा हुआ, हरियाणा में मेरी पढ़ाई हुई। और हरियाणा के लाखों लोग रोज़ दिल्ली काम पे जाते आते हैं, वो देखते हैं कि पिछले 4 साल में दिल्ली में कितना विकास हुआ है। हरियाणा के लोग भी बदलाव चाहते हैं। अभी तक हरियाणा के लोगों के पास विकल्प नहीं था, पर इस बार हरियाणा के लोगों की मांग के ऊपर मेरे पास कितने लोग आए हरियाणा से जिन्होंने कहा जी जेजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही विचारधारा की पार्टी है, दोनों को साथ आके हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए। हरियाणा के लोगों की मांग पे हम दोनों ने गठबंधन करने का निर्णय लिया। और अब ये गठबंधन जो है, यही गठबंधन हरियाणा के लोगों के सपनों को पूरा करेगा। हम लोग जात पात पे यकीन नहीं रखते, हम लोग खट्टर साहब की तरह लोगों को बांटने की राजनीति में यकीन नहीं रखते। हम लोग लोगों को जोड़ के, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो जाट हो, नॉन जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबके लिए समान रूप से हम विकास करेंगे, हरियाणा का विकास करेंगे। कुछ लोग मेरे से सुबह से पूछ रहे हैं जी पुलवामा की वजह से हरियाणा के अंदर उनको फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के कुछ लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा जी ये सब बातें गांव-गांव के अंदर चल रही हैं। क्या बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा जी 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे 40 जवानों को इमरान खान ने आतंकवादी भेज के शहीद कर दिया। 26 फरवरी को हमारी सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके 300 पाकिस्तानी हमने मार डाले। दोनों देशों के बीच में खूब ज़बरदस्त टेंशन थी। दोनों देशों के बीच में ऐसे हालात थे जैसे अभी जंग होने वाली है। और उसके चंद दिनों के बाद इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये चल क्या रहा है मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में? दोनों देशों के बीच में जब हालात बड़े नाजुक थे, सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद किए जा चुके थे, दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही थी। 23 मार्च को पाकिस्तान डे था। 23 मार्च को पाकिस्तान डे के दिन प्रधानमंत्री जी ने एक सीक्रेट मैसेज भेजा, बधाई संदेश इमरान खान को। सीक्रेट मैसेज भेजने की क्या ज़रूरत थी जब दोनों देशों के बीच में बातचीत ख़त्म थी, दोनों देशों के बीच में किसी तरह का कोई डिप्लोमेटिक वो नहीं चल रहा था। तो ये सीक्रेट बधाई संदेश, तो आप जैसे खोजी पत्रकार थे 2-4 जिन्होंने निकाल लिया। सीक्रेट मैसेज बधाई संदेश देने की क्या ज़रूरत थी? दोनों देशों के बीच में तनाव है, युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। उन्होंने हमारे 40 मार दिए, हमने उनके 300 मार दिए। और इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मोदी जी उनको बधाई संदेश दे रहे हैं। ये चल क्या रहा है दोनों के बीच के अंदर? ये बड़े एक मिनट, कुछ तो उठता है। वो अभी चारों तरफ मोदी जी जो प्रचार कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे मैंने 5 साल में नौकरी दे दी, वो ये नहीं कह रहे मैंने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी दे दी। वो कह रहे हैं आतंकवादियों के घर में घुस के मारा। वो नहीं बता रहे जब आतंकवादियों के घर में घुस के मारा तो आतंकवादी बोले मोदी मोदी मोदी। ऐसे कैसे हो सकता है? आतंकवादी कह रहे हैं, इमरान खान कह रहा है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। 70 साल के भारत के इतिहास में एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बता दो जिसने ये कहा हो कि भारत का ये फलाना फलाना प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चुनाव के टाइम में उसने किसी को सपोर्ट किया हो? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के अंदर इन्होंने घुस के ISI ने और पाकिस्तान के हमारे एयरफोर्स बेस को तहस नहस कर दिया। आतंकवादी भेज के, सुइसाइड बॉम्बर भेज के उन्होंने तहस नहस कर दिया। उसको पूरा उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन खत्म कर दिया। उसकी जांच हुई और जांच पता है किसने कराई? जांच ISI ने करी।
प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिख के कहा कि ISI को भेजो जांच करने के लिए। जिन आतंकवादियों ने हमला करा उनके बाप को उन्होंने चिट्ठी लिख के बुलाया कि आतंकवादियों को कि भाई आप ही आके जांच करो। वो ISI दोबारा आई और पठानकोट के अंदर घूम के गई, फोटो वोटो लेके गई और वापस जाके उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि हमने नहीं कराया हमला। मोदी जी कहते हैं मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ। इनके पहले बड़े कमजोर लीडर भी आए, लेकिन किसी ने भारत का ये अपमान नहीं करा कि भाई आतंकवादियों को बुला के और खुद ही उनकी जांच कराई। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान के और मोदी जी के बीच में पिछले 4 साल से, जनता ये पूछ रही है। लोगों ने 10 साल के कांग्रेस के लूट के शासन को बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा भी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। आज लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रदेश में जात पात का जहर फैला रही है और इनके 10 में से 7 उम्मीदवारों का तो खुलेआम विरोध भी हुआ। लोगों ने गांव में भी घुसने नहीं दी। ये अपने आप में दिखाता है कि आज जन भावनाएं इनके विरुद्ध में। मैं तो खुली चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री आज मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे, दम है तो इनके 10 के 10 कैंडिडेट और मुख्यमंत्री अपने खुद के नाम पे वोट मांगे। हरियाणा की जनता कल इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। केवल मात्र ये दिखा के कि मोदी जी हरियाणा को बदलेंगे। 5 साल में मुख्यमंत्री बताएं कि मोदी जी हरियाणा की धरती पर कितनी बार आए और हरियाणा को क्या क्या सौगात देकर। केवल मात्र 80 लोगों की सरकारी गोली से जान जाना, 4 बार मिलिट्री का प्रदेश की शांति को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना, ये विफलता है तो मुख्यमंत्री अपनी गिनाते नहीं। वहीं दूसरी ओर पर केवल मात्र मोदी जी के नाम की ढाल बनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय को सोनीपत से उतारना क्यों उतारना पड़ा? तो रण के अंदर जब रणबांकुरे मजबूत हो तो आपको उनके सामने मजबूत ही रणबांकुरा उतारना पड़ता है। सोनीपत चौधरी देवीलाल जी की सीट रही है, वहाँ से सांसद भी चुने गए हैं, 3 चुनाव भी लड़े हैं। और आज की परिस्थिति में जब विधानसभा चुनाव केवल मात्र 5 महीने दूर, उसके अंदर निर्णय मजबूत लेने पड़े। और उसका एक फैसला ये भी था कि जहाँ हमें युवा को नेतृत्व देना था, वहाँ भूपेंद्र सिंह का जितना राजनीतिक अनुभव है, हमने तो उतनी आयु का युवा उतारा है और इस सोच के साथ उतारा है कि चौधरी देवीलाल का गढ़ दोबारा वैसे ही मजबूत होगा और जो लोग सोनीपत को लूट खा गए उनको धाराशाही करने का काम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी को मिल रहा है। निगम का जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कैड निकलवाया था, आप तो अच्छी तरह से आपने देखा होगा कि मैं पंजाबी हूँ, फिर मौका नहीं आएगा और पंजाबी को वोट दो। तो इस मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में पंजाबीवाद फैला रखा है। एक बार काम ये पंजाबियों के भी नहीं करता। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कभी ना कहा कि मैं बढ़िया हूँ, मेरे को बढ़िया वोट दें। हमारे तो किसी नेता नहीं कहा। ये OSD इनके पंजाबी, सारे चेयरमैन इनके पंजाबी। दूसरा कोई भी समाज मुख्यमंत्रियों को अच्छा नहीं लगता और पंजाबीवाद के नाम पे ये वोट मांगते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, और देखिए व्यापारी वर्ग से हमने टिकट दिया है, गठबंधन ने टिकट दिया है, किसी बीजेपी कांग्रेस वाले व्यापारियों से वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं। आपको पता होगा, वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं। किसी ने टिकट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी, दुष्यंत जी, हमारे गठबंधन ने एक व्यापारी वर्ग के आदमी को, सामान्य आदमी को टिकट दिया।